शुरुआत करते हैं आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम जीरो लेवल 2025 में आप लोगों के लिए सबसे बेहतर वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम जीरो लेवल। अब ग्रामर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज ग्रामर? पहला क्वेश्चन आ जाएगा हम लोगों का, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर किसे कहते हैं? असमिया में होगा ग्रामर माने व्याकरण काक बोले, हिंदी में होगा व्याकरण किसे कहते हैं, और इन इंग्लिश व्हाट इज ग्रामर। ध्यान से सुनिएगा। ग्रामर इज ए साइंस, ग्रामर इज ए साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। व्याकरण वह एक माध्यम है, व्याकरण वह एक माध्यम है जिसके जरिए हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। असमिया में भी कह सकते हैं जी पदे आमी खुद के लिखिब, पढ़िब, आरु मातिब पारू खई पद के व्याकरण बोले। हाँ, यानी कि इसको हम चाहेंगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ग्रामर इज ए साइंस कह सकते हैं। ग्रामर इज ए साइंस दैट टीचेज अस, जो हमें सिखाता है, जिटू आमा खिकाए ज्ञान दिए, टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली, स्पीक करेक्टली। व्याकरण वह एक माध्यम है, व्याकरण वह विज्ञान है जिसके जरिए हम शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। असमिया में भी सुन लीजिए, जी पदे आमी खुद के लिखिब, पढ़िब, आरु मातिब पारू ताके व्याकरण बोले। हाँ, और हिंदी में होगा व्याकरण वह माध्यम है जिसके जरिए हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अब एक आप लोग का शॉर्टकट में उदाहरण देके मान लेते हैं कि कोई एक कपड़ा है, कोई एक कपड़ा है जो एक भाषा जिसको बोलते हैं, भाषा पर भी हम लोग जाएंगे। कोई एक कपड़ा है, कपड़ा को साफ करने वाला डिटर्जेंट होता है, सर्फ एक्सल, हेना, फेना, ये सब जो होता है ना, भाषा को शुद्धिकरण करने वाला माध्यम को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या करता है? किसी भी भाषा को शुद्धता देता है। हाँ, अगर भाषा में अगर ग्रामर अगर ना हो तो कोई भी भाषा शुद्ध नहीं होगा। यानी कि भाषा को शुद्ध करने वाला माध्यम का नाम होता है व्याकरण। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है, चाहे व्याकरण वह एक माध्यम है जिसके जरिए हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के अभाव में कोई भी भाषा अशुद्ध होता है। तो ये तो क्लियर हो गया हम लोगों का टॉपिक्स। असमिया में बोल देते हैं, जी पदे आमालू के खुद के लिखिब, पढ़िब और मातिब पारू ताके आमी व्याकरण बोली। व्याकरण यदि ना थाकले जी कोनो भाषा खुद के आमी कब नोवारिम, खुद के लिखिब नोवारिम और खुद के लिखिब नोवारिम। गतिके व्याकरण अति प्रयोजन जी कोनो भाषार क्षेत्रत। एतिया कथाटो भाषा काक बोले। हाँ, व्हाट इज लैंग्वेज, एटा कथा ही गोल। बात आ गया हम लोगों का कि भाषा किसे कहते हैं। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर भाषा नहीं जानेंगे तो ग्रामर क्या खाक सीखेंगे। भाषा किसे कहते हैं, अब यहाँ पर चलते हैं। भाषा वह एक आवाज़ है, वह एक ध्वनि है जिसके जरिए हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसी के सामने प्रकट करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज ए सिस्टम और साइन, लैंग्वेज इज ए सिस्टम और साइन बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग, थॉट्स एंड आइडियाज। आप शॉर्टकट में कहेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। भाषा वह एक माध्यम है, वह एक ध्वनि है जिसके जरिए हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। हाँ, अगर अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? भाषा। यानी कि लैंग्वेज इज नथिंग बट कम्युनिकेशन स्किल ऑफ आवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज। भाषा वह एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। चलिए इसका भी परिभाषित कर देते हैं। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? चलिए लिख देते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पूरा जीरो लेवल से शुरुआत किया जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। व्हाट इज लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज? ये हुआ हम लोग का इंग्लिश में व्हाट इज लैंग्वेज। असमिया में होगा भाषा काक बोले और हिंदी में होगा भाषा किसे कहते हैं। तो पहले हिंदी में सुन लीजिए। भाषा वह एक विज्ञान है, भाषा वह एक सिस्टम है, चाहे एक सिंबल है, पहचान है, चिन्ह है जिसके जरिए हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। लैंग्वेज इज ए सिस्टम और साइन बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज। हाँ,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज में क्या होता है, आवाज निकलता है ना, बिना आवाज का तो हम लोग का कोई न शब्द बनेगा, ना भाषा बनेगा, ना कोई किसी को हमको अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, यानी कि साउंड का जरूरत होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज ए साउंड बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। ये लैंग्वेज हो गया। अब आगे टाइप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का टाइप कितना प्रकार का होता है देख लीजिए, यहीं पर 3 प्रकार का लैंग्वेज होता है। एक होता है हम लोगों का ओरल लैंग्वेज, यानी कि मौखिक, हिंदी में कह सकते हैं मौखिक भाषा। हाँ, मुखेरे कोआ भाखा टू हमारे के ओरल, हाँ भा मौखिक भाषा बोली कहो। तापिस होता है बोला हमारे को रिटन, इसको हिंदी में होगा लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरा होता है हम लोगों का गेस्चर, गेस्चर यानी कि संकेतिक भाषा, संकेतिक भाषा जो हम लोग संकेत करते हैं। भाषा का टाइप कितना हो गया, मौखिक, लिखित और संकेतिक, यानी कि ओरल, रिटन एंड गेस्चर, सिंबल। हाँ, 3 प्रकार का भाषा होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं तो कोई सामने वाला समझता है, तो हमारे विचारों को समझ जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। हाँ, और कोई मान लेते हैं, जो हम लोग जो लिख रहे हैं ना, कुछ भी हम लोग लिखेंगे, आई एम ए टीचर, इसको हमने लिख दिया तो ये हम लोग लिखित भाषा हो गया। हम मुंह से यदि बोल दिया भैया इधर आइए, तुम वहां जाओ, ये हम लोगों का मौखिक भाषा हो गया। अब संकेतिक भाषा, संकेत में नहीं देखते हो, संकेत में क्या होता है, इधर आओ, हाथ को हिलाते हैं, इधर आओ, इसका मतलब क्या हुआ, आना, क्या, चुप रहना, ये सब संकेतिक भाषा होता है। ये तो क्लियर हो गया भाषा किसे कहते हैं। भाषा का जो प्रकार होता है 3 प्रकार का होता है, और हिंदी में, इंग्लिश में जो होता है ओरल, रिटन एंड गेस्चर। हाँ, ये हम लोग का भाषा का 3 प्रकार होता है। ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं, अब आ जाता है हम लोग का साउंड। भाषा में बोला गया है ना, लैंग्वेज इज ए साउंड बाय व्हिच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज, बोला गया है। तो साउंड, साउंड कितना प्रकार का होता है। अब देखिए, जितना भाषाएं बोली जाती है, चाहे हिंदी हो, असमिया हो, अंग्रेजी हो, जितनी भी भाषाएं इस दुनिया में है, सबका अपना अपना पहचान है, अपना अपना चिन्ह होता है। जैसे कि हम लोग का इंग्लिश में होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट में होता है ए से लेकर के पूरा जेड तक, यानी कि कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है अंग्रेजी में, होता है ना। हिंदी में क्या होता है, उसका जो आवाज है, जैसे कि एक को पढ़ेंगे नहीं, इसको हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, फटाफट लिख देते हैं शॉर्टकट में। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डबल हो जाता है, एक्स वाई जेड। ये हम लोग का 26 लेटर होता है अंग्रेजी में, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और हिंदी में क्या होता है, क ख ग घ, इसको हम नहीं लिखेंगे क ख ग घ, लास्ट में आता है हम लोग का ज्ञ। और इसमें एक और आ जाता है, इसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करते हैं। चलिए पहले हम लोग चलते हैं ए बी सी डी पर, यानी कि ये इंग्लिश का आवाज़ है। इंग्लिश भाषा का क्या है, यही से हम लोगों का आवाज़ क्लियर होता है। जैसे कि अब हम लोग ये कह दिए, साइन हो गया ए बी सी डी, और क्या होता है, ये सब एक आवाज़ है, लेकिन यह एक दूसरे का सहयोग लेकर के दूसरा भी आवाज़ को निकालता है। ऐसे अंग्रेजी में हम लोग का 26 आवाज़ होता है, जिसमें कि हम लोग का वॉवेल हो जाता है, वॉवेल, इसमें वॉवेल होता है, बिना वॉवेल, इसको बाद में हम लोग बहस करेंगे। वॉवेल जो होता है हम लोगों का 5 होता है, ए ई आई ओ यू, ये हो गया हम लोगों का वॉवेल। और एक सेमी वॉवेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई और डब्ल्यू, ये जो होता है हम लोग का सेमी वॉवेल माना जाता है। तो छोड़िए, इसके बाद इसके बारे में हम लोग बात आने वाला टॉपिक्स पर बहस करेंगे। अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी में चलते हैं। ये है हम लोग का वॉवेल, वॉवेल्स, यानी वॉवेल्स कितना है हम लोगों का, 5। अब 5 को छोड़ देने के बाद में जो हम लोग का मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा हम लोग का, बाकी बताइए, 5 को छोड़ करके बाकी बात जो है कॉन्सोनेंट होता है। देखिए ए है, ओ है, यहाँ पर ई है, ए ई आई कहीं है, यहाँ पर है, घेर देते हैं, ए ई आई ओ यू कहीं है, ए है, ये 5 है जो हम लोगों का मात्रा का काम करता है। ये रहा हम लोगों का वॉवेल ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट इसको छोड़ करके जो बचा है हम लोगों का, इसमें से 5 निकल गया, यानी कि 21। ये सब साउंड का काम करता है। कभी भी इसके बिना
90% जो शब्द बनता है इसके बिना नहीं बन सकता है। इसके बिना सिर्फ 10% ही शब्द बनेगा, 90% इससे बनता है। जैसे कि अब हम लोग कहने के लिए अगर जाते हैं, मान लेते हैं मैन लिखते हैं, MAN, ये एक वर्ड हुआ ना। वर्ड किसे कहेंगे, यहाँ पर भी जाएंगे, पहले हम लोग साउंड को देख लेते हैं। मैन यानी कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैन। इस वर्ड को बनाने के लिए एक भवेल का जरूरत पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मात्रा, असमिया में भावेल, सॉरी अंग्रेजी में भावेल बोलते हैं। अब मैन जब हम लिखने के लिए जाते हैं तो मैन लिख, जैसे यूरोपियन भी लिखना है, यूरोपियन, यानी कि ये जो पांचों पांडव है ना, इस पांचों पांडवों का हर वर्ड को बनाने में मैक्सिमम वर्ड में ये सब लगता है, इसके अभाव में वर्ड नहीं बनता। लेकिन अब ऐसा कहोगे कि खाली कॉन्सोनेंट से भी बनता है, जैसे कि क्राई, DRY, ड्राई, फिर भी यहाँ पर लग रहा है सेमी भवेल, इसको सेमी भवेल कहते हैं, हालांकि कॉन्सोनेंट में आ जाता है। तो बहुत 10% जो वर्ड है अंग्रेजी साहित्य में जो बिना भवेल का बन सकता है, वरना 90% जो वर्ड है हम लोग का भवेल का सहारा लेना पड़ता है। और हिंदी में हम लोग का वर्ण कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण, यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हम लोग का टोटल अंग्रेजी का जो अक्षर होता है, वर्ण टोटल हम लोग का अंग्रेजी में कितना होता है पता है आप लोगों का, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में हम लोग का 26 हो गया। और हिंदी में कितना होता है वर्ण, हिंदी में होता है स्वर वर्ण हम लोगों का 11 और व्यंजन वर्ण होता है हम लोगों का 33, और 2 ठू है जिसको हम लोग बोलते हैं अ और अंग, जो कि 2 होता है, वो भी हम लोग का स्वर में ही आता है। अगर प्रश्न अगर किसी भी प्रकार का पूछ दिया कि स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं, आप लोग का परीक्षा में पूछ सकता है कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो हम लोग 13 कहेंगे। कितना कहेंगे, 13, हालांकि है वो 11, लेकिन जो लास्ट में आता है अंग और अ, तो वो स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण जो होता है हम लोग का 33 का 33 होता है, ठीक है। ऐसे और अगर हम लोग कहने के लिए जाएंगे तो वर्ण कितना हो गया हम लोगों का, 13 और 33 कितना हो गया, 46। ये हो गया हम लोग का अक्षर हिंदी का, और अंग्रेजी का होता है 26। इसी में पूरा दुनिया है हम लोग का भाषा का। हाँ, ये 26 लेटर अंग्रेजी के लिए और हिंदी के लिए 46 लेटर्स, इतना में पूरा हम लोगों का ध्वनि निकल जाता है। अब एक बात आ जाता है, जैसे कि अब हम लोग कैसे इसको कहेंगे कि ये कैसे ध्वनि है। हम लोग छोटा छोटा किताब मिलता है ना, जैसे कि हिंदी इंग्लिश टीचर होता है, उसमें क कहारा दिया रहता है। जैसे कि अब हम लोग क कहेंगे, क हिंदी में यदि क कहते हैं तो खाली इसमें से, जैसे कि एक के है, कहाँ है, कहीं के है ना, तो एक के है, लेकिन क को हम लोग जब के को क पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए तो भवेल का भी उच्चारण होता है। भवेल जो होता है कहाँ से निकलता है पता है, यहाँ से निकलता है। भवेल हम लोगों का यहाँ से निकलता है, और कॉन्सोनेंट में ना जीभ, उब, आ, मुंह, ऊह सब टेढ़ा बेका करना पड़ता है। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू कहाँ से निकला, एक कंठ से निकला। लेकिन अब वहीं पर यदि हम लोग कहेंगे बी, ये दोनों आके काम करता है, बी आके सट जाता है ना, यानी कि बी लास्ट में ई आ जाता है। यानी कि जितना भी कॉन्सोनेंट है ए बी सी डी, माने ए को छोड़ दीजिए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सबको कहने के लिए ना हम लोग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये 5 भवेल को कहने के लिए हमें किसी भी चीज का सहारा लेना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं भवेल, और इसको कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जैसे कि कोई भी इसमें का कॉन्सोनेंट ले लीजिए, और मान लेते हैं के है ना, चाहे इसी को ले लीजिए, बी के बाद में ई आ रहा है, के क के बाद में ए आ रहा है, के ए, यानी कि सहारा ले रहा है। और जीभ जो है, टंग जो है टेढ़ा बेका हो रहा है, ओंठ भी टेढ़ा बेका हो रहा है, और कभी कभी आदमी आँखियों को टेढ़ा बेका कर देता है। तो ये रहा हम लोगों का भवेल, और ये रहा हम लोग का कॉन्सोनेंट। ये तो क्लियर हो गया। हिंदी में भी अगर जाएंगे तो हम लोग का जो स्वर होता है 13 होता है, और साधारणतः 11, अब कुल स्वर होता है 13। और उसके बाद जो है व्यंजन, व्यंजन क्यों कहते हैं इसको, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यंजन में होता है, जैसे कि चना चटपटी हम लोग खाते हैं ना, तो उसमें दुनिया भर का व्यंजन को मिलाया जाता है, जीरा, धनिया, लहसुन, प्याज, अदरक, मरचा, चना, ये सब मिलाते हैं तो व्यंजन बन जाता है, यानी कि मिश्रण होता है। तो जैसे कि अब हम लोग इसको कहेंगे ख के बाद में अ आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है, तो ये स्वतंत्र नहीं है, कॉन्सोनेंट स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भवेल जो है कभी भी वो स्वतंत्र होता है। भवेल का सहारा लेना पड़ता है किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, और हिंदी में क्या होता है कि स्वर का जरूरत पड़ता है वर्ड को बनाने के लिए, बिना स्वर का व्यंजन का काम नहीं है। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना। और इसी साउंड को
मिला करके और जोड़ करके जो हम लोग बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं किसी के सामने और वो समझ जाता है इन्हीं सब चीजों के सहारे। जैसे कि मान लेते हैं हमको लिखना है कमल, क्या लिखना है हिंदी में कमल। इसमें देखिए यहां पर कोई भी स्वर नहीं है, कमल यानी कि सब व्यंजन है। लेकिन अंग्रेजी में जब हम लोग लिखने के लिए जाएंगे क आ रहा है तो यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। म अरे भैया एम है, ये एम है, इसको म करने के लिए हम लोगों को ए लगाना पड़ेगा। कमाल ला कमाल। अब ये जाकर के हुआ, देखिए यहाँ पर 2 टू भवेल काम कर रहा है। भवेल के अभाव में वर्ड को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे ऐसा कम ही वर्ड है जो कि बिना भवेल का है। हाँ मान लेते हैं अब हम लोग हिंदी में लिखने के लिए, हिंदी में अगर हम लोग लिखते हैं चमेली, चमेली क्या लिखा हमने, एक लड़की का नाम है चमेली। अब इसको अब ABCD में जाइए तो कहीं च तो आ नहीं रहा है। अब च को करने के लिए सी जो है उसके साथ में एच लगाते हैं तो च हो गया। अब ये मत सोचिएगा कभी कभी इसका क उच्चारण होगा, हम लोग आने वाला वीडियो में उसको सीखेंगे। तो च आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अमेली माँ, में को ई लगाएंगे तो ए का मात्रा होता है ई, उसको भी सीखना जरूरी नहीं। आप लोग तो स्कूल में LP स्कूल में सीखते हो, उतना ग्राउंड पर कहाँ जाएंगे। हाँ चमेली, यहाँ पर भी एक ठो मात्रा होगा तो ये हो गया हम लोगों का चमेली। सब में सब वर्ड का जरूरत पड़ा है, इस सब वर्डों को जोड़ दिए हैं तो हम लोगों का क्या मिल गया, एक ठो शब्द मिल गया, चाहे एक ठो आवाज मिल गया, आवाज मिल गया। लैंग्वेज क्लियर हो गया आप लोगों का कि व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज ग्रामर, ये 2 चीज क्लियर हो गया। भाषा हुआ एक माध्यम है जिसके जरिए हम आप लोग अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, और ग्रामर जो है उसी विचारों को शुद्धिकरण करने वाला डिटर्जेंट है। अगर ग्रामर क्या है, भाषा का डिटर्जेंट का काम करता है। अगर ग्रामर नहीं होगा तो भाषा शुद्ध नहीं होगा। भाषा को शुद्धिकरण करने वाला अस्त्र और शस्त्र का नाम है ग्रामर यानी कि व्याकरण। विदाउट ग्रामर इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए लैंग्वेज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं, भाषा तो क्लियर हो गया, माफ करिएगा भूल जाते हैं असमिया में कहने के लिए। असमिया में भाखा काक बोले, व्याकरण काक बोले तो मैंने बोला भाखा काक बोले। भाखा एजन मानु है, एजन मानु है निजर भाव आनर खनमुखत प्रकाश करा के भाखा बोले। हाँ एजन मानु है जेतिया निजर चिंता धारा निजर विचार निजर जिटू धारा कि बाटा चिंता आनर खनमुखत जी माध्यम प्रकाश करिब पारिब সেই माध्यम के भाषा बोली कहे। हाँ भाषा यानी कि जिस के जरिए हम अपने विचारों को, जिस आवाज के जरिए खे ध्वनि बुल जार जरिए निजर भाव टू आनर खनमुखत प्रकाश करिब पारू ताके भाषा बोले। क्लियर हो गया। भाषा को बोले जाऊँ तो आम लोग ध्वनि दरकार। हाँ और व्यंजन बड़ा स्वर बना हम तो हिंदी में आप लोगों को बोले वो तो समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, भाषा को बोलने के लिए हम लोगों का आवाज का जरूरत पड़ता है और उसी आवाज में शब्द छुपा रहता है। हाँ ध्वनि दरकार। সেই ধ্বনির মাজতে সেই ধ্বনির ভিতরতে আমালোকৰ কেইটাবা শব্দ লুকাই থাকে। কেনেকা ধৰক ভাষাটো আমাৰ শব্দ এতিয়া হল কি, लेटर प्लस लेटर इज इक्वल टू वर्ड। মানে अब जितना भी इसमें लेटर हो, जिमाने लेटर থাকক, जिमाने आखर থাকক, ইয়াক যোগ দি দিলে আমালোকে वर्ड হৈ যাব। হৈছে নে? আৰু वर्ड प्लस वर्ड है ना, प्लस जितना भी वर्ड हो इज कॉल्ड सेंटेंस। खूब ध्यान से देखिएगा, वर्ड किसे कहते हैं। अब हम लोग का भाषा में तो वर्ड का जरूरत पड़ता है ना, यहाँ आओ वहां जाओ, ए भाई इधर आओ, वो वगैरह जो वर्ड यानी कि शब्द। अब आ जाता है कि हम शब्द किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ड। वर्ड का परिभाषा दुनिया भर का हम लोग अपने तरीके से बना देंगे, बशर्ते कि समझ लेंगे तो अपने आप से बना देंगे। हाँ ग्रुप ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स, चाहे एडिशन ऑफ लेटर्स, चाहे अरेंजमेंट ऑफ लेटर, बस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स हैविंग ए मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। जैसे कि लिख देते हैं इसका परिभाषा, ए ग्रुप ऑफ, शॉर्टकट लिख देते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए मीनिंग, माने अक्षरों का समूह जिसका कोई विशेष अर्थ हो इज कॉल्ड वर्ड। हाँ हिंदी में होगा इसका
अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। असमिया में क्या होगा, आखर और मेल जार की बायटा निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश है ताकि शब्द बोले। हाँ, अक्षरों का मेल जिसका कोई विशेष अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ये तो क्लियर हो गया वर्ड किसे कहते हैं। अब एक बात और आ जाता है इसमें कि हर वर्ड का जो समूह होता है वह शब्द नहीं होता है। हर अक्षरों का जो समूह होता है वो टोटल समूह जो है वो शब्द नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया है के प्लस ए प्लस एम प्लस ए प्लस एल, यानी कि इसको टोटल हम लोग समूह बना देंगे तो क्या हो जाएगा, कमल। कमल जो है एक वर्ड कहा जा सकता है। या कमालू के शब्द बोली कब पारू कारण तो कि कमल कबल हो जाऊँ तो हमालू के वस्तु बुझाए कुनुबा लोरार नाम। हाँ, नेम ऑफ बॉय हाँ इज एक्सप्रेस्ड हियर। हाँ, लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग कहें यही आखर बिलाकम यदि आमी उल्टा पुल्टा के यदि आमी अरेंजमेंट करूँ खमुहत राखी दिওঁ তেনেহ'লে সেইটো শব্দ হ'ব নোৱাৰে। ধৰা এ এল কে এম এ এইটো হ'বনে অলকামা, এইটো কোনো অৰ্থ নাই তাৰ এনেকুৱা শব্দৰ। গতিকে এই আখৰবিলাকে যে এটা সমূহত আহি গ'ল কিন্তু ইয়াৰ কোনো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেইটো আমালোকৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ইট ইজ নট এ ৱৰ্ড, এইটো কেতিয়াও শব্দ হ'ব নোৱাৰে। শব্দ হ'বলৈ যাওঁতে তাৰ কিবা এটা নহ'লে কিবা এটা অৰ্থ হ'ব লাগে। ধৰা PEN পেন, ইয়াক ক'লে পুৰা লগে লগে আমালোকে গম পাওঁ কি এইটো কিবা এটা কলম বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। পেন মানে কলম, ये वर्ड होता है, এইটো এটা আমাৰ শব্দ হ'ব। কিন্তু ধৰা PET পেট, এইটো আমি লোকে টেপ বুলি কওঁ, এইটো হয় টেপ কিন্তু এইটোতো টেপ হ'ব নোৱাৰে নহয়। हाँ, এইটো পেট या उल्टा पुल्टा कर दिन तेल टेप हम टेप किबा एटा वर्ड हम पारे किंतु मैंने मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन ये जो टेप है ये टेप जो होता है, टेप जो हम लोग करते हैं ना पानी वानी में जो टेप लगाते हैं वगैरह वगैरह ब्लैक टेप, हाँ ये सब जो होता है। लेकिन ये होता है कोई भी वर्ड ले लीजिए आप लोग इस दुनिया में, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हम लोग एक बड़ा वर्ड लेते हैं एजुकेशन। अब ये कहेंगे कि आप एजुकेशन क्यों पढ़ रहे हो सर, ये तो एडुकेशन होगा। नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे क्यों इसको एजुकेशन पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डी को हम लोग जॉब पढ़ते हैं। बहुत सारा ऐसा है, सब एस को भी जॉब पढ़ते हैं, आई ओ एन को भी हम लोग सन पढ़ देते हैं जब ओ एन होना चाहिए। एनीवे उसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले आप लोग बेसिक शुरुआत की है, एकदम ग्राउंड लेवल से आप लोग बिगड़ेगा नहीं। ये जो एडुकेशन बोलने से हम लोग को पता प्रतीत होता है क्या चीज़ की शिक्षा के बारे में कहा जा रहा है, तो ये एक वर्ड हुआ। इसी को यदि हम लोग उल्टा पुल्टा लिख देंगे CADETMOI, ये कौन सा वर्ड हुआ भैया, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा तो ये वर्ड नहीं हुआ। यानी कि वर्ड होने के लिए अक्षरों का समूह होना चाहिए सिस्टमेटिक और उसका एक अर्थ होना चाहिए तो जाकर के वो वर्ड बनेगा। तो ये वर्ड क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सेंटेंस पर। उसके बाद हम लोग शुरू आ गया शब्द के बाद में हम लोग का वाक्य आता है। चलिए वाक्य किसे कहते हैं, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में होगा वाक्य, उर्दू में क्या होगा जुमलाबाजी, हाँ जुमला जिसको बोलते हैं, और असमिया में होगा वाक्य। ठीक है ना। अब सेंटेंस किसे कहते हैं, लेटर को जोड़ दिए तो क्या बन गया हम लोगों का शब्द। क्लियर हो गया, लेटर को जोड़े और उसका अर्थ निकल गया तो बन गया शब्द, और शब्द को जोड़ेंगे और उसका अर्थ निकलेगा तो होगा हम लोगों का वाक्य। जैसे कि ये क्या है, राम, अक्षरों का समूह है, प्रतीत हो रहा है ना कि एक लड़के का नाम है राम। यहाँ पर IS लगा दिए, 2 लेटर यहाँ जोड़ दिए, ये भी एक शब्द हो गया। हाँ, बाद में आएगा कि ये क्या है, ये वर्ब है। राम इज ए बॉय। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो है यह एक शब्द है, हाँ है। हालांकि ए जो है अल्फाबेट का एक अक्षर है ना, ए पहला अक्षर है, तो वो उसका मीनिंग भी निकलता है। ए का मतलब होता है एक। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो ए वर्ड हुआ। अब आप लोग बोलोगे AEIOU, ये जो वॉवेल है इसमें का ए भी कभी कभी काम करता है वर्ड का, AI भी डायरेक्ट वर्ड का काम करता है ना, वो भी कहीं कहीं वर्ड का काम कर जाता है। हाँ, और ये सब तो शब्दों का पूरक अक्षर है। अब जैसे कि I am a टीचर, अब यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। प्रोनाउन किसे कहते हैं वो बाद में, पहले देखिए मैं एक शिक्षक हूँ इतना आप लोगों को मालूम है।
कि आई जो है यहाँ पर क्या बोध करा रहा है, मैं का बोध करा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर आई जो है एक वर्ड है, सिंगल लेटर है, फिर भी इसका मीनिंग है, इसको वर्ड हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आई एम ए बॉय। अब देखिए आई जोड़ा, एम जोड़ा, ए जोड़ा, टीचर को जोड़ा, सब मिला करके एक एक वर्ड है, तो सब मिला करके एक वाक्य हो गया। क्लियर हो गया। और ये दुनिया में हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं, किसी भी भाषा को, हिंदी हो, असामीज हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, नेपाली हो, हाँ बोडो हो, कार्बी हो, कोई भी भाषा जो हम लोग बोलते हैं ना, हर भाषा में अक्षर होता है, हर भाषा में शब्द होता है, और हर भाषा में वाक्य होता है। अब वाक्य बात आ गया कि वाक्य जो होता है उसका टाइप कितना होता है, और उसी टाइप में हम लोग दिन भर रटते हैं और बकर बकर करते हैं। हम लोग 5 टाइप होता है वर्ड सेंटेंस का। हाँ, वाक्य का टाइप कितना होता है, 5 होता है। हम लोग दूसरा वीडियो में उसको सीखेंगे। इस वीडियो में खाली हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। 5 प्रकार का वाक्य होता है, और वही 5 प्रकार का वाक्य में साला पूरा ब्रह्मांड और स्पेस घूमता रहता है, पूरा दुनिया घूमती रहती है। अब आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, ये प्रमाणित हो गया, सॉरी प्रमाणित नहीं, ये अर्थ प्रकाश कर रहा है। अर्थटू प्रकाश करिसेन ना मैं एजन शिक्षक गति खेतु এটা বাক্য কব পারা যায়। বাক্য কাক বলে, শব্দর মেল যার কিবা এটা निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश হয় তাকে বাক্য बोले। हाँ, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का समूह जिसका विशेष अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। इन इंग्लिश लिख दे क्या परिभाषा है, समझ लीजिए, पहला वाला दुनिया भर का वीडियो बना हुआ है, इसमें सेंटेंस है, ग्रामर का बुक में हम बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस, एकदम शॉर्टकट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस का जो टाइप है वो हम लोग का बाद में आएगा। और सेंटेंस लेटर को जोड़े तो हम लोग का क्या बन गया, वर्ड। वर्ड को जोड़े हम लोग तो क्या बन गया, सेंटेंस, है ना। और सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भैया, वर्ड। कंप्लीट भाषा बन गया, कंप्लीट लैंग्वेज बन गया। भाषा को बोलते जाओ, सेंटेंस को बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस आएगा, वो भाषा बन गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाषा किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, और क्या क्या सीखा हमने पहले इस वीडियो में। एकदम सीरियल नंबर दिया जाएगा आप लोग का, कंप्लीट कहीं ट्यूशन पढ़ने के जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले हम लोगों ने क्या सीखा, लैंग्वेज किसे कहते हैं, एक बार दोहरा देते हैं। भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज इज ए साइंस और साइन और सिंबल और साउंड दैट कैन एक्सप्रेस आवर बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। उसको भाषा कहते हैं। भाषा वो एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं। भाषा हेतु माध्यम जार जरिए आमालोके निजर भाव टू आनर सन्मुखत प्रकाश करिब पारू ताके भाषा बोले। भाषा कई धৰণৰ आमालोके কি কিছু 3 ধৰণৰ भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हाँ, यानी कि रिटन लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज एंड गेस्चर लैंग्वेज, ये रहा भाषा। उसके बाद में आ जाता है हम लोग का शब्द किसे कहते हैं। वर्ड सीख लिए हम लोग। वर्ड किसे कहते हैं, अक्षरों का मेल जिसका कोई विशेष अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। आखर और मेल के शब्द बोले, किंतु मनत रखिबा यार किबाटा नाले किबाटा अर्थ प्रकाश हब लगे, जदि अर्थ प्रकाश न तेनाली केतियाओ शब्द हब नोरे। तार पिছত हो गल आमार सेंटेंस, वाक्य काक बोले। हाँ, वाक्य यानी कि शब्दों का जोड़, आखर सॉरी शब्द और मेल के वाक्य बोले। किंतु एटो मनत राखिब लागिब সেই वाक्यर किबाटा नाले किबाटा अर्थ हब लागिब। शब्दर आमी मेल करिसु, शब्दक आमी जोग दिलु, किंतु अर्थ हब लागिब। जदि अर्थ न হয় तेनाले केतियाओ वाक्य न হয়। हाँ, जब तक कि किसी भी वर्ड को जोड़ते जा रहे हैं उसका विशेष अर्थ नहीं निकलेगा तो कभी भी वाक्य नहीं होगा। यानी कि अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये तो क्लियर हो गया। और हम लोग इतना ही आज सीखे हैं, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे सेंटेंस का पार्ट और सेंटेंस किसे कहते हैं। चलिए।